हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ टू सक्सेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपी डबल एस सी पुलिस एएसआई और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर प्रीलिम्स की। तो इस वीडियो के सारे जो एमसीक्यूज हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो इन दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए डाले गए हैं और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड इनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। और ये पिछले कई एग्ज़ाम में आ चुके हैं जो कि बीपी एसएससी के थ्रू होते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमने प्रीलिम्स के लिए ही स्पेशल तैयार किए हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है? तो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? तो उड़ीसा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, 1936 में। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। तो इसमें सूची 1 में पुस्तकों के नाम और सूची 2 में लेखक के नाम है। तो देखते हैं। पहला है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया को लिखा है ताराचंद ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट मैच है। ताराचंद ने बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। अगला देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बिहार, इस पुस्तक को लिखा है, सही जवाब हो जाएगा इसका के दत्ता ने। के दत्ता ने लिखी है बुक हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। के दत्ता ने लिखी है। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद ने लिखी है। अगला है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस को लिखा है राजा राम मोहन राय ने। सही जवाब हो जाएगा हमारा राजा राम मोहन राय। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी है राजा राम मोहन राय ने। और लास्ट हमारा अवर इंडियन मुसलमान्स। अवर इंडियन मुसलमान्स लिखी है डब्ल्यू हंटर ने। तो करेक्ट मैच हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ हुई। महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को जो गिरफ्तार किया गया था 1942 में, उससे बिहार में बहुत दंगे हुए, जिससे रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा था? पूछ रहे हैं कि 1942 में महात्मा गांधी उनके सहयोगियों की जो गिरफ्तारी हुई थी, उससे बिहार में बहुत सारे दंगे हुए थे और उससे रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। तो कौन सा ऐसा जिला था जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो वो जिला था मुंगेर। ऑप्शन ए, मुंगेर ऐसा जिला था जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था।
चल ये अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो पॉलिटिक्स में 1947 के बाद किस महिला ने सबसे अधिक योगदान दिया था? तो ये दिया था अरुणा आसफ अली ने। ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली ने सबसे अधिक योगदान दिया था। चलिए देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया? फ्री हिंदुस्तान अखबार, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था तारक नाथ दास ने। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तारक नाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिल। तमिल में इंडियन ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था तमिल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन कब आया था? हंटर कमीशन आया था 1882 में, और इसमें किसके विकास पर जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया गया था। और ये शिक्षा के लिए आया था हंटर कमीशन 1982 का, लॉर्ड रिपन के समय में। और दोबारा हंटर कमीशन आया है 1919 में। ये आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो हंटर कमीशन दो बार आया है। फर्स्ट टाइम आया था 1882 में एजुकेशन के लिए, और इसमें सबसे अधिक फोकस किया गया था प्राइमरी एजुकेशन पे, प्राथमिक शिक्षा पे। दोबारा आया था 1919 में, और इसमें ये आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी, ऑप्शन सी बी हो जाएगा हमारा सही जवाब, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम मसविदा तैयार किया गया था किसके द्वारा? जो भारतीय संविधान का जो मसविदा तैयार किया गया था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बी एन राव के द्वारा। बी एन राव के द्वारा ब्लूप्रिंट की बात करें कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा तैयार किया गया, तो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था बी एन राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? कौन सा ऐसा एक्ट है, कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत में सबसे सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी कलकत्ता में। कलकत्ता में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जो पत्रकार होते हुए जेल में गया था, ऐसा कौन सा भारतीय था जो पत्रकार होते हुए जेल में गया था? तो ये थे ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट बुक लिखी थी ऑप्शन डी वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक थे ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्ले। के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीकाजी कामा से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मैडम भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया। ये सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, मैडम कामा दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। तो ये भी सही हो जाएगा। दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। तीसरा है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो ये भी सही हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालचारी। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालचारी ही थे। लॉर्ड माउंटबेटन था इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर। देश को आज़ादी मिलने के बाद जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो लॉर्ड माउंटबेटन बना था। जो भारतीय था वो सी राजगोपालचारी, और अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालचारी थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उस लेखक का नाम क्या है? गोदान और गबन, तो उस लेखक का नाम है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने ही लिखी है गोदान और गबन। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी या संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। दोस्तों ये जो एमसीक्यूज हैं ये सारे ही एक्सपेक्टेड हैं एग्ज़ाम के लिए, और एनसीईआरटी की बुक से बहुत ही मेहनत करने के बाद इनको अरेंज किया गया है, जो कि आपके BPSSC एग्ज़ाम, ASI और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए, अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने?
इनमें से कौन थे जो मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। 1853, तो ये गलत है। अगली स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1858 वाली स्टेटमेंट कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा ब्रिटिश शासन लागू कर दिया था। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोह में से किसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित कर प्रसिद्ध किया? कौन सा ऐसा विद्रोह है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उसके बारे में लिखा है और इसको फेमस किया है? तो कौन सा ऐसा विद्रोह था? तो ये विद्रोह था ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे मैच करने के लिए टेबल दे रखे हैं। लेखक और उनकी जो कृति हैं उनको मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की हो जाएगी इसमें देवी चौधरानी। बंकिम चंद्र चटर्जी, देवी चौधरानी। दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र की है नील दर्पण। नील दर्पण किनकी है? नील दर्पण है दीनबंधु मित्र। और मुंशी प्रेमचंद की है शतरंज के खिलाड़ी। तो सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, देवी चौधरानी, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण और प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी। सही जवाब हो जाएगा इसमें से ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? किसने लिखी है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह को किसने लिखा है? तो ये लिखा है सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो का नारा दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? कौन सा है जो कि कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इतिहास का शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, ऐसा किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय
जिनमें कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी वर्ष 1857 में। 1857 में हुई थी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं, और उस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? अनटू द अनटू दिस लास्ट पुस्तक है। अनटू दिस लास्ट, इसकी कौन सी धारणा है जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत का प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज कन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया? कन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन, प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किसने किया था? किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का ऐलान किया। ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। अगला क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत आज़ाद हुआ था तब इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये थी लेबर पार्टी की सरकार। ऑप्शन बी सही जवाब, लेबर पार्टी थी। जब भारत देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से तब इंग्लैंड में लेबर पार्टी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको दिया जाता है? किसने जो है समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का प्रयास किया और इसका श्रेय किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। ऑप्शन बी, चार्ल्स मैटकॉफ ने समाचार पत्र से प्रतिबंध हटाने का काम किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक पुस्तक के अनुभवों पर आधारित है? किसने ये पुस्तक लिखी है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो ये आधारित है स्वामी विवेकानंद। सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कौन सा था जो कि कांग्रेस के नेताओं में से कौन सा था जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो ये था महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी पूरी तरह से कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा ऐसा युग्म है जो कि सही नहीं है? तो पहला देखते हैं राजा राव तेलुगु, यही गलत है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बाकी गोविंद त्र्यंबक देश पांडे मराठी बिल्कुल सही है, सुब्रमण्यम भारती तमिल बिल्कुल सही है, ताराशंकर जोशी गुजराती बिल्कुल सही है।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा पेयर है जो सही मैच नहीं है? तो ये है वर्नाकुलर एक्ट। वर्नाकुलर एक्ट लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं लाया गया था। बाकी तीन, पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है, हड़प नीति डलहौजी द्वारा लाई गई थी, और एल्बर्ट बिल रिपन के द्वारा लाया गया था। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के द्वारा नहीं लाया गया। अगला क्वेश्चन है निम्न अगला क्वेश्चन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं। कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं थीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव सही है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली ये भी सही है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति ये गलत है, बाकी ठीक है। अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली ये ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। ऑप्शन बी, एक और दो। एक और दो बिल्कुल ठीक है, तो आंसर भी हो जाएगा एक और दो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईएनए मानसिक पुत्र था। आईएनए मानसिक पुत्र था किसका? ज्ञानी प्रीतम सिंह का। आईएनए किसका मानसिक पुत्र था? आईएनए ज्ञानी प्रीतम सिंह का। ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आई वाची फूजीवारा का। तो ऑप्शन एक और चार, एक और चार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। कब आधार बनी है मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट? कब आधार बनी है? तो ये बनी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो हमें ये इनके कार्यकाल के अकॉर्डिंग मैच करने हैं। तो देखते हैं मैच करके। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के बाद आएगा लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग के बाद आएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और लास्ट में आएगा लॉर्ड इरविन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 की विज्ञप्ति वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का क्या लक्ष्य था? अभिव्यक्त शिक्षा का क्या लक्ष्य था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1857 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का जो लक्ष्य था वो था ऑप्शन बी, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। भारत में पश्चिमी जो संस्कृति है उसका विस्तार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? जो नई दिल्ली शहर का रूपांकन हुआ उसमें कौन शामिल था? तो ये शामिल था एडवर्ड लुटियंस एवं एडवर्ड बेकर। एडवर्ड लुटियंस, एडवर्ड बेकर। अगला क्वेश्चन है हमारा मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। ये किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने।
जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे राजा और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित नियमित पुलिस बल को स्थापित किया। तो ये गलत हो जाएगा, ये किया था कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने पुलिस बल को नियमित पुलिस बल स्थापित किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत होगा। अगला देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, सही है। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1960 में लागू हुई, सही है। तो इसमें 2 और 3 सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, सही है। अल हिलाल को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया, ये भी सही है। लाला लाजपत राय पीपुल समाचार पत्र से जुड़े थे, तो ये गलत है। अगला है कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंट कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, ये भी सही है। 1 2 4 ऑप्शन सी 1 2 4। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल क्यों हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। बंगाल के जो क्रांतिकारी थे वो त्रिपुरा में छुपे हुए थे, आश्रय लिए हुए थे, इसलिए त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।